आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिटाग्लिप्टिन एक जो दवाई है कि ये कैसे काम करती है, कौन इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। सिटाग्लिप्टिन बुनियादी तौर पे शुगर की एक दवाई है। ये जो शुगर की नई दवाइयाँ आजकल आप सुनते रहते हैं तो उनमें इसका ज़िक्र होता है। और ये करती क्या है, इससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ कि जब आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं, तो वो आपके जिस्म में जाके क्या ऐसा काम करती है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक बन जाता है इस दवाई से। देखें, आपके जिस्म में ग्लूकोज़ 2 तरह से जा सकती है कि या तो आप कोई ऐसी मीठी चीज़ खाएँ कि जिसके अंदर ग्लूकोज़ होती है, या फिर आप कोई ग्लूकोज़ की ड्रिप लगवाते हैं या टीका लगवाते हैं तो जिसके अंदर ग्लूकोज़ होती है। लेकिन एक हैरानकुन फ़र्क है दोनों में कि जो आप ओरल लेते हैं, जो आप मुँह से खाते हैं, वो जो ग्लूकोज़ होता है, वो जब आपकी आंतों में जाती है तो उसके अंदर 4 से 5 गुना ज़्यादा सलाहियत है, या ये सलाहियत है कि 4 से 5 गुना ज़्यादा शिद्दत से वो इंसुलिन को खारिज करवाती है लबलबा या पैंक्रियाज से, और यही वो इंसुलिन है जो खून से सेल के अंदर ग्लूकोज़ को भेज देती है। सवाल पैदा होता है कि जो आईवी इंट्रावीनस या टीके से ग्लूकोज़ लगी थी, तो वो इंसुलिन को इतना ज़्यादा खारिज नहीं करवाती, जबकि ओरल या मुँह से लिए तो वो करवाती है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आप मुँह से ग्लूकोज़ लेते हैं तो वो आपकी आंतों में जाती है। जब वो आंतों में जाती है तो वहाँ पे 2 जो हार्मोन हैं उनका अखराज होता है। एक का नाम है जीएलपी-1। जीएलपी-1 का क्या मतलब है कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ग्लूकागॉन कहते हैं कि हमारा लबलबा जो पैंक्रियाज़ है वहाँ से एक हार्मोन या प्रोटीन खारिज होती है कि जो ग्लूकोज़ को बढ़ाती है। तो ये उस तरह का है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड होता है जो प्रोटीन वाली कोई चीज़ होती है। तो ये जो जीएलपी-1 एक तो आपकी आंतों से खारिज होता है, और दूसरा ये होता है, एक को हम कहते हैं जीपी, यानी ग्लूकोज एसोसिएटेड इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड होता है। अब ये जो दोनों हैं हार्मोन या प्रोटीन, जब आपने ग्लूकोज खाई, ये ज़्यादा खारिज हुए तो ये करते हैं कि पैंक्रियाज जो है, लबलबा जो है, उसको कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन खारिज करो, जिससे आपकी ग्लूकोज का कंट्रोल बहुत बेहतर रहता है। और ये साइंस ने साबित किया इस पूरे अमल को। लेकिन एक प्रॉब्लम बन जाता है। वो प्रॉब्लम क्या बनता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़, यानी शुगर के वो मरीज़ कि जिनमें इंसुलिन मौजूद तो होती है लेकिन आगे वो काम नहीं प्रॉपर कर रही होती, तो उनको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के। इन मेनली ये होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर इंसुलिन बिल्कुल कम हो जाती है। तो उनमें देखा ये गया कि जीएलपी-1 जो है वो कम हो जाता है। तो साइंटिस्ट जो हैं या डॉक्टर्स या रिसर्चर्स की हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे जीएलपी-1 को बढ़ाया जाए, क्योंकि देखा गया जब बाहर से भी जीएलपी-1 दिया गया तो ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर हो गया इंसुलिन के ज़्यादा खारिज होने से। तो वहाँ पे फिर ये रोल आता है सिटाग्लिप्टिन का। तो ये क्या करती है? एक कमाल का काम करती है कि जो जो जीएलपी-1 हमारी आंतों से पैदा हुआ था, उसको एक और एंजाइम या प्रोटीन मौजूद होती है हमारे खून के अंदर, जिसको हम डीपीपी-4 कहते हैं। डीपीपी-4 से क्या बनता है? डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4, ये एंजाइम है। ये जीएलपी-1 को तोड़ देता है। यानी जीएलपी-1 हमारा दोस्त है, हमारी शुगर के कंट्रोल को बेहतर करता है। लबलबा से वो इंसुलिन को ज़्यादा खारिज करवाता था, लेकिन अब ये जो डीपीपी-4 है ये जाके उसको रोक देता है या उसको तोड़ता है। तो सिटाग्लिप्टिन क्या करती है? ये इस जो एंजाइम डीपीपी-4 है इसको काम नहीं करने देती, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये डीपीपी-4 इनहिबिटर है। जब उसको काम नहीं करने देती तो जीएलपी-1 ज़्यादा देर तक रहता है। जब वो ज़्यादा देर तक रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को खारिज करवाता है। जब इंसुलिन ज़्यादा खारिज होती है तो वो खून से सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजती है, जिससे कि हमारा शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। तो ये है वो बुनियादी काम जो सिटाग्लिप्टिन करती है। और ये कौन सी क्लास ऑफ ड्रग है? डीपीपी-4 इनहिबिटर्स इनको हम कहते हैं। अकेली सिटाग्लिप्टिन तो नहीं है, दुनिया में 4 तो ऐसी हैं जो अमेरिका, यूरोप, इधर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। उनमें सिटाग्लिप्टिन के अलावा लिनाग्लिप्टिन है, एलोग्लिप्टिन है, विल्डाग्लिप्टिन है। ये तो इन अमीर ममालिक में, ये जहाँ पे साइंस रिसर्च बहुत ज़्यादा है, ये इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं उनमें इन 4 के अलावा भी कुछ डीपीपी-4 इनहिबिटर्स इस्तेमाल में आते हैं। वो कौन से हैं? उनके नाम है जैसे जैमीग्लिप्टिन है, एनाग्लिप्टिन है, टेनिलीग्लिप्टिन है, ट्रेलाग्लिप्टिन है, ओमारीग्लिप्टिन है, एवोग्लिप्टिन है, गोज़ोग्लिप्टिन है। यानी ये वो तमाम ग्लिप्टिन्स हैं कि जो बाकी ममालिक में भी इस्तेमाल होती हैं, पहले बताई गई 4 के अलावा। तो सिटाग्लिप्टिन जो है, जिसका जो कि इस वीडियो का मौजू है, वो शुगर के मरीज़ों को दी जाती है और उसमें HbA1c में नुमायाँ कमी देखी गई है रिसर्च के ज़रिए। और 100 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 1 दफ़ा दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी के गुर्दे थोड़े मुतासर हों
तो इसको हम आधी गोली कर देते हैं, 50 मिलीग्राम रोज़ाना देते हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो तो फिर 25 मिलीग्राम की गोली रोज़ाना दी जाती है। तो हमारे पास गुर्दों का टेस्ट होता है जिससे हम क्रिएटिनिन क्लीयरेंस मालूम करते हैं और उससे फिर हम देखते हैं कि कितनी ये डोज देनी है। अब एक सवाल पैदा होता है, वीडियो के सबसे आखिर में मैं बताता हूँ कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं। सिटाग्लिप्टिन जो है, देखें बाज़ लोगों को तो नाक और गला ख़राब रहता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहती है। नेज़ोफेरेंजाइटिस कहते हैं कि जब आपका नाक और गले की कोई सोजिश होती है, तो इन लोगों में ज़्यादा देखी गई है। बाज़ का तो लोगों को फिर रिएक्शन भी हो जाता है इससे, जिसको हम एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं, सख्त किस्म का रिएक्शन कहते हैं कि जिस्म पे दाने बनना शुरू हो जाएंगे, मुंह होंठ जो है वो सूजना शुरू हो जाते हैं, सांस की खराबी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ये चांसेस होते हैं। तो जिनको वो होंगे तो वो ये नहीं लेंगे। और इसी तरह से फिर लोगों को पैंक्रियाटाइटिस होने का भी डर होता है, क्योंकि पैंक्रियाज के ऊपर भी इससे का क्या ताल्लुक बन जाता है कि जो GLP-1 जिसको हमने बढ़ाया है, वो जो GLP-1 है वो सिर्फ पैंक्रियाज पे ये काम नहीं करता, बल्कि वो ग्लूकागॉन जो इंसुलिन का मुखालिफ एक हार्मोन है, प्रोटीन है, उसको भी कम करता है ताकि ग्लूकोज को वो ना बढ़ा सके और ग्लूकोज का कंट्रोल, ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद का जो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज कंट्रोल है वो बेहतर हो जाता है। इसी तरह से GLP-1 का एक और काम है कि हमारे मैदे से खुराक को जो गुजरने का अमल होता है उसको स्लो कर देता है। जब वो स्लो करता है तो उसके नतीजे में भी ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में जाती है, जिससे आपका जो ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। तो यानी पैंक्रियाज के ऊपर तो इसका खसूसी काम है। तो ये जो दवाई जब उस चीज़ को रोकती है तो बाज़ लोगों में पैंक्रियाटाइटिस या उसकी सोजिश होने का भी डर होता है। इसी तरह से जिगर जो है उसका भी मसला कुछ लोगों में बन सकता है साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, तो हम LFT करवाते हैं देखने के लिए। और बाज़ का तो लोगों में और भी थोड़े बहुत जो मसाइल होते हैं वो जन्म ले रहे होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल आज़ाद ये नहीं है। तो अगर किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट आता है सिटाग्लिप्टिन का, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, ताकि क्योंकि बाज़ लोगों को जोड़ों का भी इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाती है या दर्दें शुरू हो जाती हैं, ताकि डॉक्टर इन साइड इफ़ेक्ट को देखे कि अगर सिटाग्लिप्टिन की वजह से है तो फिर सिटाग्लिप्टिन की जगह पे कोई और दवाई दी जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है इस वीडियो से मैं आपको बताने में कामयाब हुआ होऊंगा कि सिटाग्लिप्टिन जो है वो क्या है, कैसे काम करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं।